एक परिवार में 10 बच्चे हैं, बाप के नाम पे 10 लाख का कर्ज हो और बेटा कहे हम करोड़पति है, ये बात सूट करेगा? देखो, आज के समय में हमारे आपके देश के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी है कि उसको लोग सिर्फ टालने का काम कर रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। जैसे देश को आज़ाद हुए 70 साल यदि हो गए तो 70 सालों में इस देश ने एक भी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली हल नहीं किया, एक भी प्रॉब्लम। उसमें से आप शिक्षा ले लो तो शिक्षा भी अभी वैसी अव्यवस्था में है, सड़क ले लो तो वो भी अव्यवस्था में है, रोजगार ले लो वो भी अव्यवस्था में है। कोई भी बिजनेस व्यापार से लेके डेवलपमेंट से लेके यहाँ तक कोई भी चीज़ कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि इसमें हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसको ये मालूम है मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, तो 4 महीने 6 महीने 10 महीने ट्यूशन कोचिंग करके उसको बैकअप करता है। बैकअप करने के बाद उसे ये मालूम हो जाता है कि अब इस चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ हमको आती हैं। लेकिन इस देश के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया जा सका है। आप किसी भी टॉपिक को उठा के देख लीजिए। अब ऐसे टॉपिक तो बहुत हैं, एक टॉपिक पे यह देश नंबर 1 पे पहुंच गया। नंबर 1 दुनिया का नंबर 1 कह सकते हैं, वो है जनसंख्या। चाइना जैसे देश को भी पछाड़ दिए, लेकिन बाकी किसी मामले में नंबर 1 हम नहीं जा सके। कुछ मामले तो ऐसे हैं कि 100 नंबर के ऊपर नंबर मिला है, मतलब कि 100 तक मिलता तब भी ठीक। भाई अगर हिंदी में 100 नंबर मिला है तो ठीक है, लेकिन इतने डाउन हो गए ना 120 नंबर मिल गए, इतनी स्थिति खराब होती जा रही, मतलब कि 100 में भी नाम नहीं आ पा रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को आज की दुनिया में अगर पहचान मिलता है तो वो एग्ज़ाम देता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने पे मिलता है। फर्स्ट आए उसकी इज्जत, सेकेंड आए उसका भी, थर्ड आए उसका भी, उसके बाद कई जने पास हैं क्योंकि मालूम बा। लेकिन हमारे कार्य को इस पूरी दुनिया के लेवल में अगर मिला के देखा जाए कि हमारा देश इस चीज़ में किस लेवल पे आता है तो नंबर 1 2 3 का तो नाम ही मिल रहा है। ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं। अब इसका कारण ये नहीं कि यहाँ पैसों की दिक्कत है, दिमाग की दिक्कत है, व्यवस्थाओं की दिक्कत है, जगह की दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं। बस आदमी की मानसिकता इस देश को लेके बड़ा उल्टा है। वो पर्सनल विकास तो करना चाहता है, लेकिन देश का, समाज का, गांव का, राज्य का विकास उसके दिमाग में है ही नहीं। अगर एक आदमी को कह दिया जाए कि आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं गांव का ये काम करने के लिए, जिले का ये काम करने के लिए, या एक विद्यालय बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो 100% आप ये नोट कर लो कि 1 करोड़ रुपए उसमें नहीं लगेगा। वो लगते 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 30 से 40 लाख में ओके काम कर दे ही 70 लाख पर्सनल विकास में लगा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मिला जिस काम के लिए उसमें पैसा लगता तो उस चीज़ की स्थिति अच्छी होती, सही रहता, लेकिन पर्सनल विकास में खींच के ले गए, उसको लगा दिए। और देश वो तरक्की करेगा जहां पर्सनल विकास की चीज़ें भी देश के विकास में लगाया गया। बात समझ आ रहा ना? अगर हम अपने फ़ायदे के लिए समाज की चीज़ों का, सरकार की चीज़ों का पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज करना शुरू कर देंगे तो हमारा विकास होगा। हमारे पास दुनियादारी होगी, बिल्डिंग होगी, कार होगी, एसी होगा, हर एक व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन समाज के पास, देश के पास नहीं होगा। आज भी इस देश में कुछ लोग कहते हैं हम दुनिया का सबसे धनी आदमी है, यार दुनिया में उनका नाम आता है दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, पहला नंबर पे है। आप ये सोचो कि जो देश किसी दूसरे देश से कर्ज लेके अपना काम कर रहा है, उसी देश का कोई आदमी ये कैसे कह सकता है कि हम सबसे धनी है? देश का कर्जा नहीं चुका और तू सबसे धनी कैसे हो गया भैया? एक परिवार में 10 बच्चे हैं, पूरे खानदान की बात मैं कर रहा हूँ, बाप के नाम पे 10 लाख का कर्ज हो और बेटा कहे हम करोड़पति है, तो ये बात सूट करेगा कि तू ही उनका लड़का है, वो तुम्हार बाप है, उनके ऊपर 10 लाख का कर्जा बा, तू कहते हैं हम गांव का सबसे बड़कवा है? कैसे बड़कवा हो गया? पहले वो कर्जा चुका दो तब कहो। तो ऐसे इस देश के बहुत लोग ये घोषणा करने में लगे हैं कि हम दुनिया का सबसे धनी आदमी हो गए, लेकिन देश के ऊपर खुद ये इतना कर्ज है कि जे कभों कर्ज ना ही ले बा उहू के ऊपर कर्ज बा, भले वो जाने चाहे न जाने। रेशियो निकालेंगे तब पता चलेगा कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उहू के ऊपर कुछ न कुछ कर्ज इस देश का है। अगर सबको डिवाइड बांटा जाएगा तो आदमी की तरक्की तो तब होगी कि पहले कर्ज खत्म करे, फिर कुछ बैलेंस रख ले और फिर अपने ही पैसे का उपयोग दुनिया में अदर देशों के सहयोग में, सपोर्ट में खर्च करे, तब ना आप विकसित माने जाएंगे। खुद कर्जहित है और दुनिया में लेके जाकर दूसरे के दे तो वह सोचे अरे यार हम यहाँ से कर्जा लेके हम यहाँ के वापस करे आई हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, शादी विवाह में कर्जा लेकर शादी करते हैं और सकरी पहन के गाँव भर दिखावत है, और वह सोचे थे हमारे पैसा से खरीदे भाई। किसको दिखा रहे हैं आप? तो ऐसी मानसिकता डेवलप हो गई इस देश के